के वचन में से इस बातों को देख सकते हैं। और जैसे ही इजरायली बीच रास्ते पर बदल गए, बीच रास्ते पर बदलना का मतलब क्या है मेरे प्रिय? इजरायलियों का परमेश्वर अब तक वही सेनाओं का यहोवा था, वही अब्राहम, ईशक और याकूब का परमेश्वर था। लेकिन हालेलुया, हम उस सीनै पर्वत के सामने में, उस पहाड़ के सामने में जब मूसा परमेश्वर की पहाड़ पर चढ़ा गया कि वो परमेश्वर से वचन को प्राप्त कर सके, और वचन को प्राप्त करने के बाद में वो इजरायलियों को दे। लेकिन उस जगह इजरायली अपने आप में परिवर्तन हो गए, अपने आप में बदल गए, और उन्होंने जो अपने अपने सोने और चांदियों को निकाला था, अपने अपने नाक और कान और अपने गले का हार, वो अपने ज्वेलर्स निकाले थे, वो अपनी गहनों को, अपने उन आभूषणों को निकाल करके उन्होंने जो बछड़ा तैयार किया और उन्होंने उसको ढाल करके सोने का बछड़ा बनाया, और ये कहा यही वो परमेश्वर है जो हमें मिस्र देश से यहां तक लेके आया। सोचिए, अब इस बातों को देखते हुए परमेश्वर के जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे? अब परमेश्वर क्या सोच रहा होगा इन इस्राएलियों के बीच में कि ये इजरायली जिनको मैंने अपनी बलवंत भुजा के द्वारा संभाला, और जैसे मानो का पक्षी अपने बच्चे को अपने पीठ पर बिठाता है, ठीक वैसे ही मैंने वहां से इनको लेके आया। लेकिन अब वक्त आया कि जब वो मुझे अपना कहते, वो मुझे अपना ईश्वर बताते, परंतु उन्होंने अपने जीवन में वफादारी नहीं निभाया। उन्होंने मुझको नकार दिया, मुझको छोड़ दिया, और मुझको छोड़ करके मेरे प्रति विश्वासघात किया। वो वफादार नहीं बन पाए, और उन्होंने ये कह दिया कि यही वो इस्राएल का परमेश्वर है जो हमें मिस्र देश से ले आया। उस जगह पर मेरे प्रिय परमेश्वर को आप बदलता हुआ देखेंगे। ये आपके जीवन के काम होंगे जो आपके परमेश्वर को आपके सामने से टर्न ऑफ करने के लिए बाध्य करेगा। अगर आपके जीवन के कार्य प्रभु यीशु मसीह में अच्छे हैं तो आप परमेश्वर को आपके प्रति अच्छा और भलाई करने वाला पाएंगे। अन्यथा अगर आप अपने स्वभाव में, अपने कार्यों में अगर विश्वास योग्यता नहीं दिखाएंगे तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका परमेश्वर भी वो बदल जाएगा। फिर मत कहिएगा कि परमेश्वर के वचन में लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह आजकल और युगान युग एक सा है। इंसान अपने जीवन के अंदर में बदल जाते हैं, तो मेरे प्रिय वो तो परमेश्वर है। मानसिक सोच और स्वभाव हमारे जीवन को जब देखता है और हमारे जीवन में जो मानसिक सोच और विचार जब बदल जाती है, तो वही प्रेमी परमेश्वर, वही करुणामय परमेश्वर, वही हमको निहारने वाला परमेश्वर, वही हमारी जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर हमारे प्रति वो निर्दयी और फिर हालेलुया क्रोध करने वाला बन जाता है, न्याय करने वाला बन जाता है। फिर हमारे पास बोलने के लिए फिर शायद ये हो सकता है कि ये परमेश्वर कैसे, वो परमेश्वर है कि वो कैसा बदल गया। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपके जीवन के काम ठीक है तो आपका परमेश्वर भी आपके लिए ठीक होगा। अगर आपके जीवन के काम ठीक नहीं है तो आपका परमेश्वर भी आपको हालेलुया बदला हुआ नजर आएगा। आप इस बात को लिख लीजिएगा अपने जीवन के अंदर में कि परमेश्वर अगर हालेलुया उसका बदलना और न बदलना ये आपके कार्य के ऊपर में निर्भर करता है। इट्स डिपेंड ऑन यू। परमेश्वर की बदलावट या उसका परिवर्तन होना ये आपके जीवन में परमेश्वर आपके कामों और आपके स्वभाव के अनुसार हालेलुया उसके ऊपर वो निर्भर करता है। मेरे प्रियो हालेलुया, फिर हम कैसे परमेश्वर को हालेलुया ये कहेंगे कि परमेश्वर आजकल और युगान युग एक सा है? मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के प्रति वफादार नहीं है मेरे प्रियो हालेलुया, वो परमेश्वर जिसने उन इजराइलियों का हालेलुया इतने समय तक सुधि लिया, उनको हालेलुया बड़ी आश्चर्य कर्मों के द्वारा उन मिस्री और हालेलुया उन मिस्री सेनाओं से फिरौन के हाथों से निकाला, लाल समुद्र दोभाग करके उनके लिए बीच में से रास्ता बनाया और हालेलुया उनको जंगल में नाना प्रकार के जीव जंतुओं से बचाया और
रास्ते में उनको पानी दिया, रास्ते में उनको भोजन दिया, उनके लिए आग का खंभा बना, उनके लिए बादल का छाया बना, और हालेलुया उनकी जरूरत को ऐसा पूरा किया कि जितने दिन तक इस्राएली चलते रहे, न तो वे हालेलुया अपने जीवन में वो वस्त्र बदले और न ही अपने जूती उनका घिसा, क्योंकि परमेश्वर जैसा जैसा हालेलुया में चल रहे थे, ठीक वैसा ही परमेश्वर वो सारी अवस्थाओं को बढ़ाते हुए ले जा रहा था। लेकिन अंत में इस्राएल की बगावत यह हुई कि उन्होंने अपने मुंह से इस बात को बोलना शुरू कर दिया कि आमीन, ये वो परमेश्वर है हालेलुया जिसने हमें मिस्रियों से छुड़ाया, फिरौन के हाथ से छुड़ाया और यहां तक हमारे आगे आगे चलता आया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप अपने जीवन के अंदर में बदल जाएंगे तो हालेलुया इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर भी आपके हालेलुया विरोध में हो जाएगा। फिर आप कितना ही कहते रहिए, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो जाएगा? क्योंकि इस बात में परमेश्वर स्वयं आपका विरोधी बन करके आपके सामने खड़ा होगा, क्योंकि ये आपकी विश्वास योग्यता है कि आपके परमेश्वर को आपके प्रति बदलने और न बदलने के ऊपर में मजबूर करती है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि प्रभु उनके साथ एक सा रहता है जो अपने जिंदगी के अंदर में प्रभु यीशु मसीह के प्रति वफादारी के साथ में रिश्ता निभाते हैं। आज मेरा और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ में वफादार के साथ में जीना चाहिए, बड़े ईमानदारी के साथ में जीना चाहिए। और हालेलुया प्रभु जब आए वह कहेगा, मेरे प्रिय, अगर मैं और आप अपने जीवन के अंदर में इसी विश्वास योग्यता के साथ में इस संसार के अंदर में जिंदगी को कंटिन्यू जी रहे हैं, मसीह के साथ रिश्ता निभा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों में दिखाई देगा। और जिस दिन बादलों में दिखाई देगा हालेलुया, वो उसके मुंह से हमारे प्रति हमारे लिए बोलने के लिए एक शब्द है, और वो शब्द यह है कि हे मेरे विश्वास योग्य दास, हे मेरे विश्वास योग्य बेटा, हे मेरे विश्वास योग्य बेटी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर ऐसी बात है तो आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर अगर कोई चीज देखेगा तो वो यह है कि आपके जीवन की विश्वास योग्यता। अगर इसके विपरीत में अगर वो विश्वास योग्यता विश्वासघात में करवट हो चुका है, वो विश्वास योग्यता हालेलुया विश्वासघाती बन करके उसके विश्वास को तोड़ना हो जाएगा, तो फिर मेरे प्रियो कैसे हमारा परमेश्वर नहीं बदलेगा? हालेलुया। जिस दिन उद्धार पा करके हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया, हालेलुया, उसके अगले ही क्षण में हम अन्य भाषाओं में परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर पाए। और हालेलुया उसकी स्तुति और महिमा करने के पश्चात परमेश्वर में हम और भी आगे बढ़ते रहे और प्रभु में आगे बढ़ते रहे, और ये हमारे जीवन की सोच और विचार हुआ कि हम निश्चय इसी परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया, हम यहाँ पर प्रेज़ द लॉर्ड कि हमारे जीवन के अंदर में हम इस बात को देख सकते हैं, हालेलुया हालेलुया, जिस दिन हमने ठाना कि प्रभु के प्रति विश्वास योग्यता के साथ में अपने जीवन को लेकर के चले, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद, कुछ दिन रिश्ता निभाने के बाद में, हालेलुया, कुछ दिन प्रभु की संगति करने के बाद, कुछ दिन प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद, कुछ दिन अन्य भाषाओं का अनुभव होने के बाद, कुछ दिन प्रभु की आत्मा में भर जाने के बाद, कुछ दिन प्रभु के वचन को सुनने के बाद, कुछ दिन कलीसिया की संगति करने के बाद, और कुछ दिन प्रभु भोज की रोटी खाने के बाद, उस कटोरे में से हिस्सा लेने के बाद, जब हमारे जीवन की विश्वास योग्यता अगर टूट जाए, तो मेरे प्रियो ऐन वक्त पर जो प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हमारे जीवन के शुरुआती कदम में उसने हमसे यह कहा है कि अगर बेटा बेटी या प्रभु के दास तूने अगर तेरे जीवन के प्रति अगर ईमानदारी के साथ में हालेलुया तू रिश्ता निभाएगा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जीवन में हमने इन सारे अनुभव को महसूस किया, और ये सारे अनुभव में हमने अपने जीवन के अंदर में प्रभु को पाया, और प्रभु को पा करके उसकी भक्ति की, उसकी आराधना किया, और उसके नाम को मानो हालेलुया उजागर करते रहे, और हम निसंदेह प्रभु के लिए महिमा करने वाले ठहरे। लेकिन मेरे प्रिय, इतना अनुभव पाने के बाद में, इतना अनुभव जब हमारे जीवन के अंदर में आया, लेकिन आखिरी वक्त में हमारे जीवन की विश्वास योग्यता वहां घुटने टेक दिया।
मेरे प्रियो, जहां पर परमेश्वर हमको विश्वास योग्य बेटा बेटी और दास के रूप में देखना था, जहां पर परमेश्वर ने हमें एक अहम रोल निभाने के लिए उसकी आंखों ने आशा किया, वहीं पर हमने आमीन दगाबाज किया, वहीं पर हमने विश्वासघात किया। और ऐसे समय में वो मुख्य रोल परमेश्वर पूरा नहीं देखता है भाई हमारे जीवन के अंदर में, तो हमें स्वर्ग राज्य परमेश्वर कैसे प्रदान करेगा? वो कैसे हमारे जीवन में कहेगा कि तू स्वर्ग राज्य का अधिकारी हो जा? मेरे प्रियो, वो तो उनके लिए होगा जो यीशु मसीह के साथ में बराबर व्यवहार करते हुए, एक साथ रिश्ता निभाते हुए, बराबरी और हालेलुया विश्वास योग्यता के साथ में एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। कलीसियाई अनुभव में इतना अनुभव प्राप्त करने के बाद जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह देखना चाहता है कि हम उस वक्त में हम विश्वास योग्य बनकर न रहे, तो हमारा खुदावन हमारे प्रति वो क्या एक समान होगा? क्या उसका विश्वास हमारे प्रति न टूटेगा? फिर चाहे आप कितना भी आत्मिकता वाले हालेलुया विश्वासी क्यों ना हो, भाई और बहन क्यों ना हो, उस समय में जहां प्रभु यीशु मसीह आपको हालेलुया अपने दृष्टि में खड़ा होते हुए और उस अहम रोल को निभाते हुए देखना चाहता है, अगर वो रोल आपके जीवन में अदा नहीं होता हुआ देखेगा, तो उस दिन आपका स्वर्ग राज्य में प्रवेश भी परमेश्वर वंचित रख देगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अगर ऐसा है तो आप मत कहिएगा कि यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग युग वो एक सा है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में विश्वास प्रभु के सामने बनना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मेरा और आपका जीवन प्रभु के नाम की महिमा के लिए होना चाहिए। प्रेज मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन के अंदर में हालेलुया, मेरे और आपके जीवन के अंदर में अगर ये बातें पूरी हो रही है, तो हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में लिखता है कि प्रभु के उनके प्रति जो हालेलुया विश्वास योग्य है, अगर वो देखेगा तब जाकर के परमेश्वर उनको अपने राज्य में जगह देगा। इसलिए मुझको और आपको हालेलुया प्रभु के प्रति वफादारी बन करके विश्वास योग्य बनना प्रभु के सामने ये अति और अति आवश्यकता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए मुझको और आपको एक रास्ता प्रभु अपने वचन के द्वारा बताता है, और वो रास्ता आपको पहला कुरिन्थी की उसका किताब उसके 4 अध्याय का 1 से लेकर के 4 तक के वचनों में आप देख सकते हैं। पहला कुरिन्थी उसका 4 अध्याय उसका 1 से लेकर के 4 वचन को जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर हमें बताता है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, कि यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य या कोई न्यायी मुझे परखे, वरन आप ही अपने आप को परखता है, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। ध्यान दीजिएगा, यहां परमेश्वर के वचन में लिखता है कि मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। नंबर 1, विश्वास योग्य निकले। फिर उसके बाद आगे लिखता है, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर आपका परखने वाला प्रभु है, और परमेश्वर जब आपको परखे, आपको जांचे, तो परमेश्वर एक बात को आपके जीवन में देखना चाहता है, और वह यह है कि विश्वास योग्य निकलना। प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास योग्य निकलना। अगर आप प्रभु के लेखे में विश्वास योग्य नहीं निकलेंगे, तो मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, वचन में लिखता है कि मेरा परखने वाला प्रभु है। आप मनुष्य हैं, तो आप अपने रीति में एक दूसरे को देख करके आप सीधा सीधा या टेढ़ा या मुंह देखा न्याय कर सकते हैं, मुंह देखा परख ना कर सकते हैं।
लेकिन हालेलुया आप जानते हैं कि हम सब के बढ़कर में एक परमेश्वर है, और वो परमेश्वर वो कतई मुंह देखा न्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो सही के साथ सही और गलत के साथ भी सही करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया वो वचन में लिखता है कि वो कभी मुंह देखा न्याय नहीं करेगा, और जिस दिन जब परमेश्वर हमें परखेगा तो हमारे जीवन के अंदर में हमें विश्वास योग्यता दिखाई देना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अगर विश्वास योग्यता नहीं देखी जाएगी तो मेरे प्रियो फिर क्या होगा, अंजाम आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बताने सिखाने और प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हालेलुया मुझे और आप के चरणों में विश्वास योग्यता बनकर के जीना है। अगर विश्वास योग्यता बनकर के जिएंगे तो प्रभु हमारे जीवन में हालेलुया अपनी महिमा को प्रकट कर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमारे जीवन के अंदर में अपनी महिमा को प्रकट करेंगे, और नहीं तो मेरे प्रियो हालेलुया मुझको और आपको प्रभु से प्रार्थना करना है। यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखता है कि हालेलुया इसलिए मुझको और आपको प्रभु का दर्शन पाना है कि प्रभु के हालेलुया सामने में घुटनों में रहकर हम परमेश्वर के प्रति वफादारी बनने पाए, क्योंकि परमेश्वर अपने जीवन के अंदर में विश्वासघातियों को नहीं वरन वफादारों को ढूंढता है। हालेलुया परमेश्वर अपने प्रति हालेलुया विश्वास करने वाले उन विश्वासियों को जिनके जीवन से यह चाहता है कि जब वो परखे तो उस समय भी हम विश्वास योग्य निकले। प्रेज़ द लॉर्ड, हम फेथफुल निकले। उस विश्वास योग्यता को हम अपने जीवन के अंदर में प्रभु के हालेलुया घुटनों में रहकर हालेलुया प्रार्थना करें कि हे प्रभु जब तू मुझे परखे तो उस दिन मैं तेरे सामने में मैं हालेलुया वफादार निकलूं, मैं ईमानदार निकलूं, मैं विश्वास योग्य निकलूं, क्योंकि प्रभु आप वफादारों को ढूंढते हैं, विश्वासघातियों को नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में लिखता है कि हालेलुया हमें विश्वास योग्य बनना चाहिए। हमारी जिंदगी के हर एक पल में मुझको और आपको विश्वास योग्य बनना चाहिए। हालेलुया विश्वास योग्यता दिखाना चाहिए। मेरे प्रियो समय पूरा हो रहा है, मैं एक बात बोल करके परमेश्वर के वचन को समाप्त करना चाहूंगा। ध्यान दीजिए, जब आप हालेलुया परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो हालेलुया प्रभु अपने वचन में यह कहता है कि तुम सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान वो गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन को ऑब्जर्वेशन करने के लिए या दूर से टकटकी लगाकर देखने के लिए कि मानो हम उसके शिकार का अहेर हो जाए, शैतान ताक में रहता है। और शैतान ताक में रहते हुए वो क्या करता है, हमारे जीवन को वो बराबर वॉच करता रहता है, और उसका प्रयास उसमें से यह होता है कि हालेलुया वो हमारे जीवन को जब भी मौका मिले तो हमारे जीवन की विश्वास योग्यता को हालेलुया वो क्या कर सके, वो तोड़ सके। लेकिन उस स्थिति के अंदर में हालेलुया जब हमारे जीवन में विश्वास, जब शैतान टकटकी लगाकर देख रहा है, ऐसे समय में मुझको और आपको प्रभु के प्रति विश्वास योग्यता बनना चाहिए। हर एक क्षेत्र में अगर विश्वास योग्य बन करके जिएंगे तो जाकर के प्रभु के नाम की महिमा करने पाएंगे। अन्यथा विश्वास को तोड़ने वाला व्यक्ति दोबारा विश्वास के हालेलुया काबिल नहीं होता। भरोसे को तोड़ने वाला व्यक्ति दोबारा भरोसा रखने के योग्य नहीं होता। हालेलुया जब हम मनुष्य होकर के एक दूसरे मनुष्य की विश्वास योग्यता, उसके भरोसेमंद को तोड़ देते हैं, और अगला व्यक्ति हालेलुया इस विश्वास योग्यता को जब टूटते हुए देखता है तो ये उसके लिए बहुत मजबूत होता है कि दोबारा वो हमको, हमारे ऊपर विश्वास को बनाए, अपने भरोसे को बनाए। इसलिए ध्यान दीजिएगा, प्रयास अपने जीवन में यह कीजिए, कोशिश अपने जीवन में यह कीजिए कि आप किसी के विश्वास को न तोड़े, किसी के भरोसे को न तोड़े, क्योंकि जिस दिन आपका विश्वास, आपका भरोसा अगर टूट जाएगा, उसी दिन वो व्यक्ति, वो परमेश्वर आपके प्रति विश्वास रखना छोड़ देगा
और अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूं कि हम प्रभु के लोग नहीं होंगे। उस समय हम प्रभु के ऊपर में हालेलुया भले ही यह कहते होंगे कि प्रभु हमारी गलती को माफ करेगा, लेकिन मेरे प्रियो जब प्रभु अपने लेखे में इस बात को देखेगा तो क्या वो हमें विश्वास योग्य पाएगा? क्या उसके मुंह से हमारे प्रति ये शब्द निकलेगा, हे मेरे विश्वास योग्य बेटा, हे मेरे विश्वास योग्य बेटी, हे मेरे विश्वास योग्य दास और दासी? आज की रात्रि इन बिंदुओं के ऊपर में सोचने की आवश्यकता है। आज की रात्रि इन बिंदुओं के ऊपर में एक बार फिर से उन पन्नों को पलटने की आवश्यकता है कि आज हम अपने प्रभु परमेश्वर के लिए हालेलुया विश्वास योग्य बन करके रहें। अगर विश्वास योग्य बन करके रहेंगे तो मेरे प्रियो वो परमेश्वर हालेलुया जो हमें ढूंढता है, हमारे जीवन की विश्वास योग्यता, वो हमें परमेश्वर के राज्य में लेकर के जाएगा। प्रेज़ गॉड हालेलुया। और अगर नहीं तो मेरे प्रियो हालेलुया यहूदा ने अपने जीवन के अंदर में उसने विश्वासघात किया। मेरे प्रियो क्या प्रभु यीशु मसीह को यह नहीं मालूम था कि मुझे यहूदा इस्करियोती धोखा देगा? फिर भी उसने उसको अपने साथ में रखा, उसके साथ में रिश्ता निभाया, उसको परमेश्वर के राज्य का वचन सुनाया, उसको परमेश्वर के अद्भुत कामों को दिखाया। मेरे प्रियो वो सारी संगति, वो सारी सेवकाई जो उसने अपने व्यक्तिगत लोगों के साथ में बांटना चाहा, लेकिन फिर भी उसने यहूदा इस्करियोती को हालेलुया क्या किया? उसमें उसको भी उसमें शामिल किया। क्या परमेश्वर सर्वज्ञानी नहीं? क्या परमेश्वर को इस बात का ध्यान नहीं कि हमारे जीवन में कौन विश्वास योग्यता दिखाएगा और कौन वफादार बनकर के जिएगा? यहूदा इस्करियोती और यीशु के बाकी 11 शिष्यों का जीवनी यीशु मसीह को भली भांति मालूम रहा, लेकिन फिर भी उसने उन लोगों में यहूदा को मिलाया। शायद यीशु मसीह ने अपने मन के अंदर में सोचा होगा कि यहूदा का जीवन मेरे साथ में रहते रहते बदल जाएगा, मेरे साथ में रहते रहते यहूदा परिवर्तन हो जाएगा, और हालेलुया वो ऐसा अनुभव या ऐसा कुछ सोचा होगा उस यहूदा इस्करियोती के लिए। लेकिन यहूदा का जीवन को जब उसने देखा तो मेरे प्रियो उसने एक ही बात पाया, और वो था विश्वासघात। वो था आमीन विश्वासघात। वो विश्वासघात को पाया, इसलिए उसने एक बात कहा कि हे यहूदा, जो तू करना चाहता है तू शीघ्र कर ले। मेरे प्रियो यीशु मसीह सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको आपके मन में छोड़ देते हैं कि जो तू करना चाहता है शीघ्र कर दे। लेकिन एक वक्त आएगा कि जब परमेश्वर इन बातों के विषय में तुझसे सवाल करेगा। मेरे प्रियो हालेलुया यहूदा अगर उस दिन आमीन यीशु मसीह मेरी बातों को समझ गया और यीशु अपना हालेलुया यहूदा अपना जीवन को मन फिरा करके वो प्रभु के सामने ले आता, तो मेरे प्रियो यहूदा के अंदर में हालेलुया सही आमीन निर्णय आ जाता। यद्यपि यीशु ने उसको दूसरा चांस भी दे दिया होगा, लेकिन हालेलुया उसके जीवन का आमीन वो अपमान, उसके जीवन का वो गिल्टी, या उसके जीवन का वो हालेलुया जो उसने यीशु मसीह के लिए विश्वासघात किया, वो यहूदा को ले डूबा। वो यहूदा को ले डूबा और उसको कहां तक ले गया? उसको मृत्यु तक ले गया। आपकी वफादारी हालेलुया अगर प्रभु के प्रति नहीं है तो आपकी अयोग्यता, आपकी विश्वासघात आपको मृत्यु तक पहुंचाने वाला है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को हम किनारे रखकर नहीं चल सकते। हमें परमेश्वर के वचन का सहारा लेकर के उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने की आवश्यकता है। इसलिए मुझको और आपको मसीह जिंदगी के अंदर में विश्वास योग्यता होनी चाहिए। प्रेज गॉड हालेलुया। मेरे प्रियो एक विश्वासघात पतरस ने भी अपने जीवन में कर दिया, लेकिन पतरस मन फिराया। पतरस ठीक कहा, पतरस वापस आया और पतरस ने ये बोला कि हे प्रभु मैंने तेरे विरोध में पाप किया। उसने फुट फुट करके रोया। वापस पतरस ने यीशु मसीह पतरस को वापस रिप्लेस किया, वापस उसको खड़ा किया और ऐसी सेवा दिया जो हालेलुया उसकी महिमा का कारण बन गया।
अगर ऐसा है तो आज की रात्रि परमेश्वर का वचन सुनने वाले भाई और बहनों, आप अपने जीवन के अंदर में मसीह के प्रति विश्वास योग्यता बना करके रखे, क्योंकि आपकी विश्वास योग्यता ही आपको परमेश्वर के सामने में, आपको परमेश्वर के सामने और परमेश्वर को आपके सामने में जैसा का वैसा यथावत बने रहने में सहायता करेगा। और ये बाइबल पवित्र शास्त्र आपके जीवन में पूरा हो जाएगा कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आजकल और युगान युग एक सा है। हालेलुया। यीशु मसीह आजकल और युगान युग एक सा है। आप हालेलुया हिम्मत के साथ, बड़े साहस के साथ लोगों के बीच में आप ये कह पाएंगे जैसे प्रेरित पौलुस ने किया, जैसे प्रेरित पौलुस ने अपने मुंह से इस बात को कहा कि यीशु मसीह आजकल और युगान युग एक सा है। प्रेज़ लॉर्ड। उसका बदलना आपके हालेलुया कामों के अनुसार निर्भर करता है। अगर ऐसा है तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे जीवन जो शायद अगर ऐसा हो गया है तो प्रभु के हाथों में सौंप दे। प्रभु हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करने पाए। प्रेज गॉड। हालेलुया। Praise the Lord. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Hallelujah. सर्वशक्तिमान जीवते दयालु प्रेमी पिता, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हृदय की गहराई से हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, आपके चरणों में आकर के आपकी महिमा और आराधना करने के लिए आज इस उपवास प्रार्थना के दिन में प्रभु आपने हमारे जीवन में सहायता किया। और इस जूम ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में प्यारे परमेश्वर हालेलुया जुड़ करके आपकी महिमा करने के लिए प्रभु तूने हमारे जीवन में सहायता किया। आपकी स्तुति और महिमा करते मेरे खुदा। प्यारे प्रभु, जो वचन हमें आपके जरिए पहुंचा है प्रभु, उस वचन के अनुसार इसी समय पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर में काम करना शुरू कर दीजिए प्रभु जी। हमारे जीवन के अंदर में आपके कार्य को प्रकट कर दीजिए मेरे पिता। प्रभु, हम आपके प्रति हालेलुया विश्वास योग्य बन करके जिए, आपकी महिमा करें और आपके नाम में हालेलुया विश्वास योग्यता आज इस रात्रि वरन इसी समय से यीशु मसीह के नाम में हमारे जीवन से प्रकट होने पाए। कलीसिया में कहने पाए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ओ प्रभु, तू सहायता कर महान परमेश्वर, तेरी दया हो जाए खुदावन, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। आज हालेलुया इस मीटिंग के द्वारा, इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा आपने हमारे जीवन में सहायता किया पिताजी। आदर महिमा गौरव हम आपको देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना, हम धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और स्नेह और दया से ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करे। अगला मीटिंग 7:45 से शुरू होगा। आप सभी उसमें जुड़िए। प्रभु आपके जीवन में आशीष करे आप सभी को। प्रेज लॉर्ड।